हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वुड्स वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ 1969 में आई हुई फिल्म जिगरी दोस्त, जिसमें जितेंद्र डबल रोल में थे। ये एक हल्की फुल्की फिल्म है, हल्की फुल्की एंटरटेनर है, जिसमें अच्छे म्यूज़िक है, अच्छी स्टोरी लाइन है, फास्ट पेस स्क्रीन प्ले है और अच्छी परफॉर्मेंसेस है, अच्छा डायरेक्शन है। तो ओवरऑल एक अच्छी एंटरटेनर मूवी है जिगरी दोस्त, जो 1969 में आई थी। ये स्टोरी है जितेंद्र के बारे में, जो डबल रोल में है। एक गांव का देहाती है जो बहुत ही सिंपल साधारण है, और एक शहर का है जो पढ़ा लिखा है। जो देहाती जितेंद्र है, इसका एक बार नोकझोंक हो जाती है के.एन. सिंह की बेटी के साथ, जो एक बहुत ही एरोगेंट लड़की है और एक शहर के रईस की बेटी है। और वो अपने बाप को जाकर बताती है के.एन. सिंह को कि एक देहाती ने मेरे साथ ऐसा किया है। तो के.एन. सिंह अपने गुंडे भेजता है उसे सबक सिखाने के लिए। लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, जितेंद्र ने मार के भगा देते हैं, लेकिन और गुंडे लेकर आ जाते हैं। तो के.एन. सिंह का बेटा जगदीप वहाँ आता है। वो जितेंद्र को बोलता है कि तुम इनसे लड़ नहीं पाओगे, ये बहुत पावरफुल लोग हैं, तुम 4 को मारोगे 6 आएंगे, 10 आएंगे। तो वो बोलता है कि तुम आगा से जाकर मिलो, आगा एक वकील है, मतलब उनसे जाकर मिलो, वो तुम्हारी मदद करेंगे, केस करो एंड मामले को सुलझाओ, लड़ाई झगड़े से काम नहीं होगा, क्योंकि मेरा बाप जो है वो बहुत पावरफुल आदमी है। तो जितेंद्र वहाँ से जाते हैं और इसका एकदम हुलिया सुधार देता है जगदीप। बाल वाल कटा देता है, मूछें मुड़वा देता है, एकदम मॉडर्न बना देता है, शर्ट पैंट पहना देता है धोती कुर्ते से। और इसके घर को आग लगा देते हैं के.एन. सिंह के लोग। जितेंद्र पहुँचता है आगा के पास। आगा जो है वो वेट कर रहे हैं जितेंद्र का, लेकिन पढ़े लिखे जितेंद्र का वेट कर रहे हैं, जो कि एक वकील है, और उसे वो अपनी बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं, उसे अपना दामाद बनाना चाहते हैं। तो इसे वो जितेंद्र समझ के घर पे रख लेते हैं, क्योंकि वो जितेंद्र एक दिन बाद आने वाला था, ये एक दिन पहले पहुंच जाता है। तो जब दूसरा जितेंद्र अगले दिन आता है तो उसे के.एन. सिंह के लोग पकड़ के के.एन. सिंह के पास ले जाते हैं कि तुमने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की थी। अब वहाँ फिर मारपीट होती है। वो जितेंद्र जब तक यहाँ आता है तब तक ये इस जितेंद्र का, देहाती जितेंद्र का, मुमताज़ के साथ रोमांस शुरू हो चुका होता है। तो दोनों का आमना सामना होता है, दोनों एक दूसरे को बताते हैं। तो किस तरह से ये कन्फ्यूजन सॉल्व होता है, ये इस फिल्म की मिस्ट्री है। इस फिल्म की पूरी स्टोरी उसके ऊपर है। के.एन. सिंह, आगा और जो शहरी जितेंद्र है, इसके पिता, ये तीनों दोस्त थे, पार्टनर्स थे। के.एन. सिंह ने जितेंद्र के पिता का मर्डर किया हुआ है, जो आगा जानता है। इसलिए आगा ने जितेंद्र को वकील बनाया था, ताकि वो बाद में इसे पूरी स्टोरी बता सके। तो किस तरह से सारी गुत्थी सुलझती है, ये बहुत ही एंटरटेनिंग स्क्रीन पे लिखा गया है। किस तरह से देहाती जितेंद्र मुमताज़ के साथ शादी करते हैं, और जो पढ़ा लिखा जितेंद्र है, इनकी के.एन. सिंह की बेटे के साथ किस तरह रोमांस हो जाता है। अरुणा ईरानी भी फिल्म में वो क्या कर रही है। तो ये सारी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रीन प्ले में धीरे 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 करके परतें खुलती हैं। इस फिल्म की जो जान है वो इसकी स्क्रीन प्ले है। इसे विश्वामित्र आदिल ने इसके डायलॉग्स लिखे हैं, जो बहुत ही अच्छे डायलॉग लिखे हैं। और स्टोरी स्क्रीन प्ले इसका है ए.के. विलन का। और एक बात माननी पड़ेगी कि करीब 2 घंटे 40 मिनट की लगभग की फिल्म है ये, और करीब 2 घंटे तक, 2 सवा 2 घंटे तक इसका जो स्क्रीन प्ले है इतना फास्ट पेस्ड है कि आपको एकदम बोर नहीं होने देता, बांध के रखता है। एक के बाद एक इंसिडेंट हो रहे हैं, नए नए इंसिडेंट हो रहे हैं, जो आपको बांध के रखते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और बीच बीच में गाने आते हैं जो इतने एंटरटेनिंग सॉन्ग्स हैं, इतने अच्छे कोरियोग्राफ किए गए हैं, परफॉर्म किए गए हैं, और तो आपको पूरी तरह बांध के रखते हैं। हाँ, आखिरी के जो करीब आधा घंटा ये लगता है कि थोड़ा सा स्लो हो गया, क्योंकि पहला सवा 2 घंटा बहुत फास्ट पेस्ड है। तो उसके मुकाबले में जो आखिरी का 20-25 मिनट है, वो दर्शकों को लगेंगे कि थोड़े स्लो हैं, बट इट्स एंटरटेनिंग। ऐसा नहीं कि वो फिल्म को बोर करते हैं, लेकिन फिल्म को स्लो जरूर कर देते हैं। इस फिल्म की एडिटिंग एन.एस. प्रकाश की है, और बहुत ही क्रिस्प एडिटिंग की है, बहुत ही क्रिस्प एडिटिंग की है उन्होंने। ऐसा आपको एक भी सीन नहीं लगेगा जो आपको लगेगा कि ये बेकार का सीन है।
और एक एक कैरेक्टर जो बनाया गया है बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। जैसे जगदीप हैं, वो के.एन. सिंह के बेटे हैं। जगदीप भी पढ़ा लिखा है, लॉयर है, लेकिन के.एन. सिंह का इकलौता बेटा है और वो अपने बाप के हमेशा खिलाफ रहता है। उसे अपने बाप के काम करने का तरीका पसंद नहीं है। उसके बाप ने उसे एक बुद्धू साबित करके रखा है, सो दैट नोबडी विल टेक जगदीप सीरियसली। और जगदीप ने इस बार कॉमेडी नहीं की है, उनका एक अलग थोड़ा सा सीरियस रोल है और बहुत ही अच्छा काम किया है जगदीप ने। इस फिल्म की म्यूज़िक दी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बेहतरीन म्यूज़िक है और सारे गाने लिखे हैं आनंद बख्शी ने। 6 गाने हैं, बहुत ही खूबसूरत गाने, बहुत ही खूबसूरत गाने। मेरे देश में पवन चले पुरवाई जो मोहम्मद रफ़ी ने गाया है, आउटस्टैंडिंग नंबर है। फिर एक डुएट सॉन्ग है, रात सुहानी जाग रही है, और फूल है बहारों का, दिल में क्या है। ये चारों गाने इतने ज़बरदस्त हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। स्क्रीन पर जब चलते हैं तो आपको पूरी तरह बांध देते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं आप, बिकॉज द वे जितेंद्र हैज़ परफॉर्म विथ मुमताज़ एंड कोमल। कोमल जो है, इन्हें हम मिसेस शत्रुघ्न सिन्हा के नाम से जानते हैं। इनका नाम पूनम सिन्हा है। स्क्रीन पे नाम इनका कोमल था, बाद में इन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ शादी कर ली थी। निरूपा रॉय को आप थोड़ा अलग रोल में देखेंगे और बहुत ही एंटरटेन किया है उन्होंने, बहुत ही अच्छा काम किया है। अरुणा ईरानी छोटे से रोल में है, थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि पहले क्या कर रही हैं, चुप चुप क्यों रहती है। धीरे से जब सस्पेंस खुलता है लास्ट में तो मतलब समझ आता है व्हाट वाज शी डूइंग। जगदीप का काम बड़ा अच्छा है, जैसा मैंने कहा कि कॉमेडी नहीं करे तो सीरियस रोल में थे और बहुत ही अच्छा काम किया है। आगा ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छे लगे वो। के.एन. सिंह एज यूजुअल बहुत आउटस्टैंडिंग। उस टाइम पे मुझे याद है जब मैं पुरानी फिल्में देखता था थिएटर्स में, तो उनकी एंट्री में बड़ी सीटियाँ मारती थी पब्लिक, उनका वेलकम किया जाता था कि अरे आ गया आ गया आ गया। तो उन्होंने अपना काम बहुत बखूबी किया है। पूनम सिन्हा, उनका काम बहुत अच्छा है। कोमल का काम बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, एरोगेंट लगी हैं और जिस तरह से काम करना था बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। मुमताज़ ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बट फिल्म की जान है जितेंद्र, जो डबल रोल में है, एक गांव के भोले भाले गोपी के रूप में और एक एडवोकेट आनंद के रूप में। ज़बरदस्त अभिनय किया है दोनों ने, दोनों कैरेक्टर को बड़ी बाखूबी से डिफाइन किया है और लगता है हाँ ये देहाती जितेंद्र है, ये शहरी जितेंद्र है। बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी सब बहुत ही अच्छा है। और एक गाने की मैं खास बात करना चाहूँगा, 2 गानों की इनफैक्ट, दिल में क्या है और फूल है बहारों का। ये 2 गानों की जो कोरियोग्राफी है दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। दिल में क्या है जो है, ये आप देखेंगे तो सिंपल स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो इतने अट्रैक्टिव हैं, यू फॉल इन लव विद दो स्टेप्स। सेम विद फूल है बहारों का, लॉन्ग रन, बहुत दूर दूर तक दौड़ कर आते हैं हीरो हीरोइन एंड दे सिंग, टर्न लेते हैं। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कोरियोग्राफी और बहुत ही अच्छा लगा वो देखकर। जिगरी दोस्त एक ऐसी फिल्म है जिसे आप 100% देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। एक लाइट मूवी है जिसमें सब कुछ है, थोड़ी बहुत कॉमेडी है, अच्छी म्यूज़िक है, अच्छे डायलॉग्स है, अच्छी स्टोरी है, अच्छा स्क्रीन प्ले है और बहुत ही एंगेजिंग डायरेक्शन है विथ वेरी फाइन परफॉर्मेंसेस बाय द एंटायर स्टार कास्ट। सो ओवरऑल जिगरी दोस्त को मैं देता हूँ 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, यू विल बी एंटरटेन्ड जिगरी दोस्त को देखकर। मैंने काफ़ी साल पहले देखी थी और कल मैंने फिर देखी है ताकि मैं इस रिव्यू को पोस्ट कर सकूं, और मुझे इस बार भी उतना ही मज़ा आया, बल्कि ज़्यादा मज़ा आया अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। ये एक तमिल फिल्म की रीमेक एक्चुअली, सॉरी तेलुगु फिल्म की रीमेक है जो 1968 में बनी थी, जिसका नाम गोवुला गोपन्ना था, और फिर 1970 में इसे तमिल में भी बनाया गया था। सो इससे समझ आता है कि ये फिल्म तीनों ही लैंग्वेज में सक्सेसफुल रही थी। रवि कांत नगाइच का डायरेक्शन है, जिन्होंने जितेंद्र के साथ फ़र्ज बनाई थी, हिम्मत बनाई थी, तो उनका एक अंडरस्टैंडिंग है दोनों एक्टर डायरेक्टर की, तो यहाँ भी उनका कॉम्बिनेशन ने कमाल किया है। सो आई रेकमेंड जिगरी दोस्त हर उस इंसान को जो एक अच्छी क्लीन एंटरटेनर देखना चाहता है,
जिसमें सब कुछ है, क्योंकि मूवीज़ आर मेड फॉर एंटरटेनमेंट और इस फिल्म में आपको एंटरटेनमेंट 100% मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। अगर आपको पुरानी फिल्मों के रिव्यूज़ पसंद हैं तो यू मे सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसकी इत्तला मिल जाए। थैंक यू वंस अगेन एंड हैव अ ग्रेट डे।